Today I am sharing one of the most requested video that is bakery style cookies. ये cookies इतने अच्छे बन के तैयार होते हैं कि अगर आपसे किसी क्लाइंट ने ऑर्डर कर लिए तो वो दोबारा कहीं से ऑर्डर नहीं करेगा, या किसी मेहमान ने कभी आपके घर खा लिया तो वो दोबारा कहीं बेकरी से बिस्किट नहीं खाएगा, वो ये बिस्किट आपसे ज़रूर बनवाएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और चाय के साथ अगर 2 बिस्किट मिल जाए तो चाय का जायका ही दुबाला हो जाता है। ये फैंसी स्टाइल बिस्किट हम सिर्फ बनाएंगे आधा किलो मैदे के साथ। कॉस्ट बहुत कम आती है। वीडियो पे एंड तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट सामने मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 400 ग्राम मक्खन। मक्खन ये घर का बना हुआ मक्खन है जो कि मलाई से बनकर तैयार होता है। मैं इसी से ये बिस्किट बनाती हूँ मोस्टली। जब मेरे पास ये बिस्किट या ये मक्खन घर पे नहीं हो तो उस टाइम पे मैं बाज़ार का मक्खन भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे नहीं कर सकते या वो उतने पैसे नहीं देते, उनको आप घी की शॉर्टनिंग के साथ भी बिस्किट बना कर दे सकते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, मगर मक्खन के बिस्किट की तो अपनी ही बात है। अब हमने इसमें शामिल की थी चीनी हम लोगों ने इसके अंदर 200 ग्राम शामिल की थी। पिसी हुई सिंपल चीनी थी जिसे हमने मक्खन के साथ शामिल करके अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस यहाँ पे हम लोगों ने शामिल किया है 1 टीस्पून। ये बिस्किट बनाने बहुत 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 सिंपल है। अगर आपके पास घर पे चंद चीज़ें पड़ी हैं तो आप बहुत अच्छे बिस्किट बना सकते हो और एक बेकरी स्टाइल बिस्किट बना सकते हैं जो कि हमें बेकरी में बहुत महंगे मिलते हैं और इतने अच्छे नहीं होते। यहाँ पर हम लोगों ने शामिल किया है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसके साथ हम लोगों ने 2 टेबलस्पून इसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल किया है। इससे आपका बिल्कुल वही फ्लेवर आएगा जो कि बेकरी स्टाइल बिस्किट में होता है। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर लेंगे। इसे हम स्टिफ़ कर देंगे। स्टिफ़ करने के बाद मिक्स कर लेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा शामिल नहीं किया। जी हाँ, मैंने इसके अंदर किसी किस्म का बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा शामिल नहीं किया है। ये इसी तरह इतने मज़ेदार और खस्ता बन के तैयार होते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिनके अंदर मैं शामिल भी करती हूँ, मगर इन बेकरी स्टाइल बिस्किट को मैं इसी तरह रहने देती हूँ। ये बेकरी स्टाइल बिस्किट इसी तरह बहुत अच्छे बनते हैं और बेकरीज़ में भी इसी तरह बन के तैयार होते हैं। वहाँ में भी किसी किस्म का बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल होता है। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत खस्ता बिस्किट बन के तैयार होते हैं। थोड़ा सा फूड कलर हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे। येलो फूड कलर शामिल किया है जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टेस्ट से ज़्यादा ये अपीलिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, दिखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। अगर आपके पास हैंड बीटन नहीं है तो इससे आप हाथों से गूंद सकते हैं। बहुत आसान है इसको बनाना। इसकी डो को हमें ओवर नीड नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना। जितना कम आप इसे गूंदेंगे उतने अच्छे आपके बिस्किट बन के तैयार होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका टेक्सचर किस टाइप का होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ में एक्सपर्ट हो गए तो आप बेकरी से ज़्यादा अच्छे बिस्किट बना सकते हैं। इतना आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका टेक्सचर किस टाइप का होना चाहिए। इस रेसिपी में वैसे 2 अंडे डलते हैं, मगर इस स्टेज में मैं 1 अंडा डाल रही हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा रनी है, क्योंकि मैंने घर का मक्खन इस्तेमाल किया और घर के मक्खन के अंदर बटर मिल्क थोड़ा सा रह जाता है, वो बिल्कुल बाज़ार की तरह नहीं होता है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इसमें 1 अंडा डाला है। अगर मैं बाज़ार का मक्खन इस्तेमाल करती तो हो सकता है मैं इसमें 2 अंडे ही डालती। तो डिपेंड करता है आपके टेक्सचर के ऊपर। टेक्सचर आपने देखना है, और अगर आपको टेक्सचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रनी लग रहा हो तो आप इसके अंदर 1/2 एग भी शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतने ही अंडे शामिल करने हैं। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बस बीट करेंगे कि अंडा इसके अंदर मिक्स हो जाए, और ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा बैटर बन के तैयार हो चुका है। अगर आप इसको इस स्टेज पे भी टेस्ट करते हैं तो इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है, तो सोचिए बिस्किट कितने अच्छे बन के तैयार होंगे। टेक्सचर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, क्योंकि हमने इसे पाइपिंग बैग के अंदर से गुजारना है, तो इस टाइप का आपका मिक्सचर होना चाहिए। ये कमर्शियली यूज़ होने वाली नोज़ल है, और ये पाइपिंग बैग भी कमर्शियली यूज़ होता है। बाहर से ये कपड़े का होता है और अंदर से ये प्लास्टिक का होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बिस्किट बनाए थे तो मैंने सोचा कि रेसिपी आपके लिए भी रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने एक और बैच बनाया और आपके लिए रेसिपी रिकॉर्ड की। जहाँ पर ये अंदर से प्लास्टिक का है और बाहर से ये कपड़े का है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग या नोज़ल नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको बहुत ज़रूरी चाहिए। लेने को आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं तब भी ये चीज़ें आप घर पे तैयार कर सकते हैं। आपके पास स्टार शेप नोज़ल है या फिर कोई भी प्लास्टिक का शॉपर है, उससे भी आप पाइप करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि मैं इसको
प्रोफेशनली करती हूँ तो इस तरह की चीज़ें मैं अपने पास रखती हूँ, जिससे कि बनाना और निकालना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपका जो बिस्किट का बैटर होता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो सिंपली जो हमारे पाइपिंग बैग्स होते हैं उसके अंदर से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, या कभी कभार वो फट जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी डिज़ायर्ड शेप्स के अंदर इसको पाइप कर लेंगे, और पाइप करने के बाद इसके ऊपर ऐसे होल करेंगे जिसके अंदर हम लोगों ने 3 से 4 टाइप के डिफरेंट फ्लेवर्स बनाने हैं। आधा किलो मैदे से हम बना रहे हैं तकरीबन 1.5 से 2 किलो ये बिस्किट इजीली बन के तैयार हो जाते हैं। अंडा लिए, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था मैंने, और इसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगा लिया था। ऑयल लगाने के बाद मैं इसके अंदर इस तरह के होल कर लूँगी, जिसकी वजह से हम लोग इसके अंदर जितनी भी हम लोगों ने टॉपिंग्स लगानी है वो लगा पाए। यहाँ पे मैं ये जो बिस्किट्स बना रही हूँ इसमें वैरायटी ऑफ बिस्किट्स बना रही हूँ, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड ये होती है कि 5 से 7 या 8 तरह के बिस्किट हमें एक किलो के अंदर मिल जाएं, जिसकी वजह से हम एक ही डो बनाते हैं, और बेकरी के अंदर भी एक ही डो बनती है जिसमें आपके सारे के सारे बिस्किट्स बन के तैयार हो जाते हैं। बेस डो हमारी एक ही होती है, उसके बाद सिर्फ उसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं तो वो टॉपिंग्स होती हैं, जिसमें हम चॉप्ड नट्स भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप का। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जैम लिया था, स्ट्रॉबेरी जैम लेकर वो ऊपर लगा दूँगी, जो कि हम लोगों ने होल्स बनाए थे। कुछ बिस्किट्स के ऊपर हम आलमंड लगा देंगे, और कुछ बिस्किट के अंदर हम कॉफ़ी का मिक्सचर लगा देंगे। कॉफ़ी का मिक्सचर कैसे तैयार कर सकते हैं? हमें इंस्टेंट कॉफ़ी लेनी है। इंस्टेंट कॉफ़ी के अंदर हम लोग शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा पानी, तो हमारा वो मिक्सचर बन जाएगा, और वो हम जब उसके ऊपर पोर करेंगे तो वो हमारा कॉफ़ी का मिक्सचर बन जाएगा। कुछ बिस्किट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हमें डेसिकेटेड कोकोनट चाहिए होता है, हम उसके ऊपर कोकोनट लगा देते हैं। कुछ के ऊपर हम चॉप नट्स लगा देते हैं। तो बहुत टाइप के आप बिस्किट बना सकते हैं एक ही तरह की डो के साथ। डिपेंड ये करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ये कुछ सैम्पल्स मैंने तैयार किए थे ताकि आप इसे देख सकें। ये डो इतनी ईजीली पाइप हो जाती है। यहाँ पर मैंने ये चॉप आलमंड्स लिए थे, जो कि मैंने सेंटर में फिल कर दिए थे। ये बिस्किट बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं और दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। इसे स्क्वायर शेप देकर मैं अंदर इसकी फिलिंग करके इसे साइड पे रख दूँगी, और इसी तरह हम बाकी के 3 फ्लेवर भी तैयार करेंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएगा तो उस टाइम पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किए हैं ब्लैक रेज़न्स। ब्लैक रेज़न्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, और इसके साथ साथ ये दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो उसमें कलर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करें। जब आप कलर्स यूज़ करते हैं इस तरह के अपीलिंग जो कि अच्छे लगे, तो वो बहुत अच्छे टेस्ट में भी लग रहे होते। अब यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर शामिल किया ज़ीरा और नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक शामिल किया है। ये उसकी डो से हम बना लेंगे ज़ीरा बिस्किट। अगर चाहें तो आप कलवंजी बिस्किट या फिर अलसी के बिस्किट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप क्या फ्लेवर देना चाह रहे हैं। बेकिंग पेपर के ऊपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आप चाहें तो इसे प्लास्टिक के शॉपर या फिर सीलिंग रैप के ऊपर भी कर सकते हैं। ये वाली जो मिक्सचर था इसके अंदर हम लोगों ने कोको पाउडर मिक्स करना है। कोको पाउडर बटर पेपर के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो जाता है मिक्स करना, इस वजह से हम इसे एक बाउल के अंदर डाल कर इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये प्रॉपर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप एक एक चीज़ और एक एक स्टेप को समझ लें, और आप घर पे कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको मुश्किल ना आए, या फिर ऐसी स्टेजेस पे जब आप बिस्किट बना रहे होते हैं बहुत सारे आपके सवालात होते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा जब कोई बेकिंग कर रहा होता है उसे नहीं पता होता कि उसे किस तरह से करना है। यहाँ पर हम, क्योंकि मैं इस चीज़ को करते हुए काफ़ी टाइम मिल गया, तो मैं किसी भी चीज़ में इसको हैंडल कर लेती हूँ। अगर आप लोग पहली दफ़ा बना रहे हैं तो इसे प्लास्टिक शॉपर में बनाएं, क्योंकि प्लास्टिक के शॉपर से रिमूव करना बहुत ईजी होता है। एक साइड पर अंडा फेंट के रखा है, उसमें थोड़ा सा येलो कलर शामिल किया है। येलो कलर शामिल करने से होता ये है कि आपकी जो बिस्किट की टॉप कोट होती है वो बहुत खूबसूरत कलर आ जाता है। इससे पहले जो हमने आलमंड बिस्किट और दूसरे बिस्किट्स बनाए थे वो आप बैक साइड पे देख सकते हैं, वो बेक हो चुके थे। ये मज़ीद हमारे पास 4 फ्लेवर्स है, और 4 की बजाय भी हम इसको 5 बनाएंगे। 5 कैसे बनाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। मतलब आप एट अ टाइम बहुत सारे बिस्किट्स बना सकते हैं। जहाँ तक बात रही इसको बेक करने की, तो बेक आप इसे पतीले में भी कर सकते हैं और आप इसे ओवन में भी कर सकते हैं। पतीले में बेक करने के लिए आपके पास स्टील की प्लेट होनी चाहिए, न्यूज़पेपर हो या फिर कोई भी बेकिंग पेपर हो, पार्चमेंट पेपर हो, उसको आप को लगाना है, और लगाने के बाद आपको इसको पतीले के अंदर रख देना है। 15 से 20 मिनट में आपके बिस्किट बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। ध्यान रखना है कि आपकी जो आँच है वो बहुत धीमी होनी चाहिए, बहुत तेज़ ना हो, वरना आपके बिस्किट जल सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और ये जो लोफ है ये स्क्वायर टाइप बना हुआ है, हम इसे धागे की मदद से काट लेंगे। आप चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं। छुरी से मुझे ऐसा लगता है कि शेप ख़राब हो जाती है, इसलिए मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि मैं धागे से काटूँ ताकि उसकी जो शेप है वो ख़राब ना हो। इसके अंदर हम लोगों ने रेजन्स को बिल्कुल कटे बगैर शामिल किया था, इसकी वजह से इसको काटना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है,
क्योंकि रेजन्स अटक जाती है, धागे में अटक कर वो साइड पे हो जाती है। आप इसमें अगर शॉप शामिल करेंगे तो इस तरह का मसला आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें से जो भी रेजन्स निकल रही है मैं दोबारा से उसी के अंदर उसी प्लेस पे लगा रही हूँ। और ये बिस्किट इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं कि आप लोग कभी भी बाज़ार से बिस्किट दोबारा नहीं ख़रीदेंगे अगर घर पे बना लें। इसमें कस्टमाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मेरे घर में जो बहुत शौक से बिस्किट खाए जाते हैं वो देसी आटे के साथ, दलिए के साथ मैं बनाती हूँ गुड़ के अंदर। वो बिस्किट इतने अच्छे बन के तैयार होते हैं कि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और मुझे भी, क्योंकि वेट कम करने के लिए आप इतनी सारी बेकरी आइटम्स नहीं खा सकते और हमारे घर में ये आइटम्स बहुत ज़्यादा बनती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अगर ऐसी कोई चीज़ खाएँ तो उसका थोड़ा सा हेल्दी वर्जन खाएँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हो। बाज़ार से आप जितने भी बिस्किट्स ले रहे होते हैं, बहुत कम ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आपको मक्खन या देसी घी के बिस्किट मिलते हैं। मोस्टली बाज़ार में जितने भी कमर्शियली यूज़ होते हैं वो शॉर्टनिंग से बनते हैं, जो कि मैंने शॉर्टनिंग आपको पिछले अपने एपिसोड में बनानी सिखाई थी। घी के अंदर आपने बर्फ़ लेकर और उससे आप मक्खन टाइप एक शॉर्टनिंग बना लेते हैं। जितनी भी आपकी कमर्शियल रेसिपीज़ हैं उसी से बनती है और वो थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है। इससे बेहतर है कि आप घर पे चीज़ें बनाएं या घर की बनी हुई चीज़ें क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है और इसकी कॉस्ट भी बहुत बहुत ज़्यादा कम आती है। मतलब अगर आप इसकी टोटल कॉस्ट देखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल 300 से 400 से ज़्यादा आपकी कॉस्ट आती है इसको बनाने में। घर का बना हुआ मक्खन है आपके पास या बाज़ार से भी ले रहे हैं तो तकरीबन आपका इसके अंदर 300 से 400 ग्राम मक्खन है, आधा किलो मैदा है, 200 ग्राम चीनी है। चीनी के अलावा अगर आप इसमें देखते हैं तो कस्टर्ड पाउडर है ये या एक आध अंडा है। तो इतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट नहीं आती मगर आपका इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको ये चीज़ें बनानी आती है तो घर से बैठ के आप ये काम शुरू कर सकते हैं। और ये चीज़ें उस जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जहाँ पर बेकरीज इतनी ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में रहते हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रेंड्स नहीं है बेकरीज का, तो आप वहाँ पर ये काम बहुत ईजीली स्टार्ट कर सकते हैं। या ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं और घर की बनी हुई चीज़ों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ें जिस भी चीज़ से बनी हो हमेशा हेल्दी होती हैं, क्योंकि वो एक साफ़ सुथरे तरीके से बनाई जाती हैं और उसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे होते हैं। जब भी आपको कमर्शियल रेसिपीज़ होती हैं उसमें बहुत सारा मेस होता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर ऐसी होती है जिसकी वजह से आपके जो एंड रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना मर्ज़ी उसमें ख्याल रख लिया जाए। अब हमारे पास थोड़ा सा लोफ बच गया था चॉकलेट फिलिंग वाला और दूसरा हमारे पास रेजन्स वाला। हमने इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हम इसे चॉकलेट और वनीला फ्लेवर के बिस्किट बना लेंगे। ये आप कोई भी फ्लेवर बना सकते हैं। ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए कि आधा किलो मैदे से आप कितने सारे बिस्किट बना सकते हैं। मतलब इस टाइम तक जितने मैंने बिस्किट बेक किए थे उसमें से बहुत सारे बिस्किट खा भी लिए गए थे और अभी भी इतने सारे बिस्किट थे कि डब्बे भरने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे बिस्किट पड़े हुए थे। ये बिस्किट बनाकर आप इजीली रख सकते हैं और इसकी अगर आप इसे टाइट बॉक्स में रखते हैं तो इसको कुछ भी नहीं होता, महीना 1.5 महीना ये इजीली चल जाते हैं। अगर आप इसे फ्रेश बनाना चाहते हैं, इसको फ्रेश बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली बन के तैयार हो जाते हैं। और हमारे घर में तो हर चीज़ बस घर पे ही बन कर तैयार होती है। ये रेसिपीज़ शेयर करने का मकसद ये है कि जो लोग इस काम को शुरू करना चाहते हैं और ऑथेंटिक रेसिपी चाह रहे थे तो मैंने ये उनके लिए शेयर किए। ये ज़ीरा वाले बिस्किट थे और ज़ीरा वाले बिस्किट भी हम अपनी डिज़ायर शेप के अंदर कटिंग कर लेंगे। शेप आपकी कोई भी हो सकती है और जब ये बेक होती है तो बहुत अच्छी शेप्स बनकर तैयार हो जाती हैं। आप चाहें तो किसी की कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना किसी धागे या छुरी के साथ आप कोई भी शेप बनाकर तैयार कर सकते हैं। घर में बचे हुए ढक्कन है उससे बना सकते हैं। राउंड से एक पेड़ा करके उसके अंदर फिंगर से फ्लैटन अप करके तब भी आप इसको डो को शेप दे सकते हैं। मतलब इसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कंपल्सरी हो। यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखना है, जिसकी वजह से शायद आप अगर पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आपको मसला आ सकता है। ये जो हम चॉकलेट वाले बिस्किट बना रहे हैं इसके ऊपर हम जो टॉपिंग है वो चॉकलेट चिप्स की कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो ये टोटली ऑप्शनल है। दिखने में बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैं तो लाजमी करती हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि जब भी आप इसे बेक करेंगे, पहली दफ़ा अगर आप बिस्किट बना रहे हैं तो शायद आप सोचेंगे कि ये बेक नहीं हुई या ये इतने खस्ता नहीं है और इससे आप ज़्यादा देर ओवन में पड़े रहने देंगे। अगर आप इसे ज़्यादा देर ओवन में पड़े रहने देंगे तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। मतलब आपके 15 से 20 मिनट में बिस्किट बनके तैयार हो जाते हैं। और अगर आपका इलेक्ट्रिक ओवन है तो वो थोड़ा जल्दी तैयार हो जाते हैं। अगर गैस का ओवन है तो 15 से 20 मिनट आपको ईजीली लग जाते हैं अगर आपका टेम्परेचर मेनटेन है तो। बेकिंग में खुद से आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आपको 20 मिनट बताया जा रहा है तो आपकी चीज़ 20 मिनट में तैयार हो सकता है कि आपके घर के ओवन में गैस इतनी कम हो कि आपको टाइम ज़्यादा लग जाए।
या फिर आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा मेंटेन हो कि चीज़ें जल्दी भी बन हो जाए। मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दी इस वजह से बन जाती हैं कि एट अ टाइम ओवन चल रहा होता है, वो इतना गर्म होता है कि जैसे जैसे हम उसमें चीज़ें रखते जाते हैं और बेक करके निकालते जाते हैं। आपके पास अगर ओवन है जिसके अंदर 4 से 5 ट्रे एट अ टाइम लग जाती हैं, तो सारे के सारे बिस्किट आपके एट अ टाइम भी बन के तैयार हो जाएंगे। अगर आप इसे पतीले के अंदर बना रहे हैं, स्टील की प्लेट या फिर कोई भी पिज़्ज़ा पैन रखे, तब भी आप इसे इजीली बना सकते हैं। बहुत हल्की आंच आपने रखनी है पतीले की, कढ़ाई की। उसके अंदर आप कोई भी देचकी का स्टैंड रख सकते हैं। नीचे बेस में आपको कुछ भी नहीं बिछाना, बस आपको सीधा इसके ऊपर रख देना है और ढक कर रख देना है। 15 से 20 मिनट में आपके ज़बरदस्त से बिस्किट बन के तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चॉकलेट और वनीला के साथ है, उसके ऊपर हम लोगों ने जो है वो तिल लगा दिए हैं, कुछ पे चॉकलेट चिप्स लगा दिए, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम इसे बेक कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, और यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार बिस्किट बन के तैयार हो चुके। ये लास्ट बैच था जो कि हमने आलमंड वाला बनाया था। बाकी बिस्किट जितने भी थे इसे हमने वायर रैक पर रख दिया। आपको एक दफ़ा निकाल के, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं जिस टाइम पे हम इसे बेक करके निकालते हैं, तो हम उसको वायर रैक पे रखते हैं। जब ये थोड़े से ड्राई हो जाते हैं उसके बाद हम इसे शिफ्ट कर देते हैं बॉक्सेस के अंदर। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी सारी डिटेल में समझाई हुई रेसिपी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कुछ डिफरेंट तो ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके साथ वो रेसिपीज़ शेयर करूँ जो आपकी डिमांड हो, ताकि आप जो सीखना चाहते हैं वही मैं आपको सिखा सकूँ। इस रेसिपी की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कोई और रेसिपी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका फ़ीडबैक देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके सब के कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। और मुझे जब आप लोग पसंद करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारी इतनी की हुई मेहनत वसूल हो जाती है। घर में तो हम नॉर्मली चीज़ें बनाते ही हैं, मगर जब ये रेसिपी रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।